और बारिश हो रही है दिल्ली में आज। मौसम थोड़ा अलग हो रहा है आज। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत से इंडियंस के साथ होती है। अब ये प्रॉब्लम किस बारे में है, पहले वो बात करते हैं। ये प्रॉब्लम है उन लोगों के बारे में जो इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और उनको फ़ोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि उनका फ़ोन जो है इंडिया से बाहर जाने पर जिस कंट्री में वो जा रहे हैं वहाँ पे उनका फ़ोन चल नहीं रहा है, यानी कि उसमें सिम कार्ड डालने के बाद भी सिग्नल नहीं आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है डेटा में। नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम आपको होगी डेटा के अंदर। कॉलिंग वगैरह तो नॉर्मली चल जाएगी अनलेस कि आपके पास बहुत ही कोई पुराना फ़ोन है। तो बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और कैसे आप पहले से तैयार रह सकते हैं ताकि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन है जो इंडिया में बिकता है, जैसे कि मोटोरोला का मोटो G4 प्लस। तो अगर आप मोटो G4 प्लस इंडिया में ले लेते हैं और उसके बाद आपको यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑपरेट होते हैं वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं ये क्या हैं, ये पहले आपको बता देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बैंड्स वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिस फ्रीक्वेंसीज़ पे आपके टेलीफोन जो है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कम्युनिकेट करता है नेटवर्क टावर से, और फिर उसके बाद उसमें वॉइस कॉलिंग, एसएमएस और डेटा वगैरह जो है चलता है। ये सेम चीज़ यहाँ होती है और सेम चीज़ यूएस में भी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क है। जो यूएस में फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डिफरेंट हैं और जो यहाँ पे हैं वो डिफरेंट है इंडिया में। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं वो होती हैं 900 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरी होती है 1800 मेगाहर्ट्ज़ जो कि इंडिया में यूज़ होती है, जबकि अमेरिका में या यूएस में 850 मेगाहर्ट्ज़ और 1900 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है सिग्नल जाता है, बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी बैंड पे चलता है। तो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम का फ़र्क है। बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे है और एक फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे है, तो अगर आपका फ़ोन इस लेवल की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, उसका सिग्नल ही नहीं ले सकता, तो आप फ़ोन पे बात ही नहीं कर पाएंगे, डेटा वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम उस केस में आती है। तो अब क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ और आपको ये पता करना है कि आपके पास एक फ़ोन है और वो फ़ोन एक्चुअली में चलेगा नहीं चलेगा यूएस में। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि यूएस में जाके आपको कौन सा वाला सिम कार्ड लेना है। तो यूएस में अगर आप जाके टी मोबाइल वगैरह लेंगे तो टी मोबाइल की जो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपको पता करनी है यूएस में। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने एक सिंपल तरीका दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप अपना जो फ़ोन का नाम है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्रांड के साथ, और उसके बाद मॉडल नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि आपको ये पता लगाने के लिए कि आपके फ़ोन में यूएस में या फिर किसी और कंट्री में जहां आप जा रहे हैं इंडिया से बाहर, वहां पे 4G चलेगा या नहीं, 3G चलेगा या नहीं, कॉलिंग चलेगी नहीं चलेगी, ये चीज़ पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का मॉडल नंबर पता लगाना है। तो मोटो G4 प्लस एक फ़ोन है, लेकिन इसके अलग अलग मॉडल्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड के साथ अलग अलग कंट्रीज में बिकते हैं। मोटो G4 प्लस का जो एक मॉडल इंडिया में बिकता है वो अलग है और जो यूएस में बिकता है वो अलग है। तो आपको ये मॉडल नंबर कैसे पता चलेगा? ये मॉडल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मॉडल नंबर पता लगाने के लिए आप क्वाड्रेंट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसमें आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। अदरवाइज Antutu बेंचमार्क डालेंगे तो उससे भी आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा। कई बार आपको जो अबाउट है, फ़ोन का अबाउट वर्जन है, वहाँ पे भी मॉडल नंबर दिख जाता है। और इसके जो भी तरीके हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ताकि आप ये पता लगा सकें कि कैसे आप ये कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। अब बात करते हैं, एक बार आपको मॉडल नंबर पता चल गया तो कैसे आप पता लगाएंगे कि उसमें कौन कौन से बैंड सपोर्टेड हैं। तो मॉडल नंबर पता लगने के बाद एक और वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है, उस वेबसाइट पे आप जाइए। इस वेबसाइट का नाम है willmyphonework.net। willmyphonework.net ये करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो अपना जो फ़ोन का ब्रांड है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन का ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का नाम क्या है। फ़ोन का नाम सिलेक्ट करने के बाद, यानी कि मोटो G4 प्लस या फिर कोई भी और नाम, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप मॉडल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये आपको बता देगा कि यूएस में या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो उस कंट्री में एक पर्टिकुलर कैरियर के साथ, जैसे कि टी मोबाइल का अगर आप लेते हैं तो नॉर्मली जैसे आप यूएस जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके एक प्रीपेड सिम कार्ड लेंगे, तो प्रीपेड सिम कार्ड टी मोबाइल का बड़े आराम से मिल जाता है, जबकि वेराइजन का इतनी आसानी से नहीं मिलता है और मेरे ख्याल से वेराइजन देता भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको ये देखना है कि वहाँ जाके आपने कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है। उस फ़ोन का मॉडल नंबर डाल के इस वेबसाइट पर आप ये पता लगा सकते हैं कि 4G चलेगा नहीं चलेगा, 3G चलेगा नहीं चलेगा, कॉलिंग चलेगी नहीं चलेगी, सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ एक और तरीका है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है,
उसमें आप अगर फ़ोन का नाम आपको पता है, मॉडल नंबर आपको पता है, तो उसके बाद आप जीएसएम अरीना पे जाइए और जीएसएम अरीना में आप अगर जाएंगे तो जीएसएम अरीना पे आप फ़ोन का नाम लिख दीजिए, आपको फ़ोन की स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन मिलते ही फ़ोन की स्पेसिफिकेशन पेज खोल लीजिए और वहाँ पे आपको एक नेटवर्क का टैब रहेगा ऊपर, उसको थोड़ा आप एक्सपैंड कर लीजिए, तो उसमें आपको सारी फ्रीक्वेंसी जो है पता चल जाएंगी। वो सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं आपको पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे ये फ़ोन सपोर्टेड है टेलीकॉम की। तो अगर वो फ्रीक्वेंसीज में यूएस की फ्रीक्वेंसी या उस कंट्री की वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिस फ्रीक्वेंसीज पे आपका वहाँ पे फ़ोन चलते हैं, और अगर ऐसा आपको देखने को वहाँ मिल जाता है तो इसका मतलब आपका फ़ोन वहाँ चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर एक सिंपल सॉल्यूशन आप लोगों को मिल पाया होगा कि किस तरह से करना है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बस नीचे जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है और वहाँ पे आप सब कुछ कॉन्फ़िगर करके चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली में अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।